व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीयना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इन्नमल मुअ्मिनून इख़्वा वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अगर हक बात कहता हूँ मज़ा उल्फत का जाता है,
घर खामोश रहता हूँ कलेजा मुँह को आता है। हक बात का हर वक्त इजहार करेंगे, मिंबर नहीं होगा तो सरेदार करेंगे। काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीजों, दोस्तों, अहलियान इलाका को, हाज़रीन जलसा को 31वां सालाना कादरी इज्तिमा मुबारक हो, जो इस साल भी खैर व आफियत के साथ अपने इख्तितामी मराहिल में है। और सिलसिला कादरिया समेत जितने सलासिल हैं और दीनी मदारिस से जितने हजरात तशरीफ लाए, मसाजिद के आइम्मा और इलाके भर के उलमाए कराम, हजरत अक़दस मौलाना गुलाम सरवर शुएब साहब दामत वफ़यूदुहुम की दावत पर जो ये आज का इज्तिमा सजा हुआ है, इनके साहबज़दगान जितने आज की इज्तिमा के तकरीब के जितनी जमात है और जिन हजरात ने इन इज्तिमात की तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए इज्तिमा के होने पर दिली तौर पे, माली तौर पे दुआओं से जो ताउन किया, अल्लाह कबूल फरमाए। इस वक्त हालात हाजरा आपके सामने हैं और इंसान को सिर्फ जीने के लिए अब सांसों की जरूरत है और उन सांसों के हुसूल के लिए, तलाश के लिए सुबह से लेकर शाम तक इसने इतनी मेहनत की कि अपने आप को खपा दिया है। और इस मेहनत के करने में ना नमाज का, ना कुरान का, ना ईमान का, ना औलाद का, ना घर का, हत्ता कि अपनी जिंदगी के सुकून का भी एहसास नहीं हो रहा। दुकान पे बैठा बैठा सो जाता है, मस्जिद में बैठा बैठा, जलसों में बैठा बैठा, कुरान की तिलावत करते करते, दुआ करते करते, घर के अंदर बैठा बैठा, वो सोना नहीं है, परेशानियों का बोझ है जो इसने अपने ऊपर लाद रखा है। खानी वही 2 रोटी है, पहनना वही 1 जोड़ा। इसकी सारी जिंदगी की मिल्कियत एक चरपाई है जिसको पाने और बचाने के लिए न इसने अपना छोड़ा, ना पराया छोड़ा। दोस्त दुश्मन का एहसास कोई नहीं, ख्याल कोई नहीं, पड़ोसी का, माँ बाप का, बहन भाइयों का कोई ख्याल नहीं। इसको बचाने की खातिर इसने सब कुछ, हत्ता के अपनी आखिरत भी, अपनी जिंदगानी की खुशियां भी दांव पे लगा दी। जैसा कि इस वक्त आपकी मेरी मौजूदा हालत है, अपना आप बनाने के चक्कर में या अपनी औलाद का बनाने के चक्कर में अपना आप भी गवा दिया। नतीजा ये निकला, कोई रोड पे मर रहा, वो तो कुदरत ने जो लिखा वो होना ही है। लेकिन जहां अल्लाह से अच्छी जिंदगी मांगते हो, अच्छा खात्मा भी मांगना चाहिए। अगर वो रोड पर एक्सीडेंट में, बाथरूम में, नापाकी की हालत में अगर मौत दे सकता है, क्या वो मस्जिद में नमाज की हालत में देने पे कादिर नहीं? मांगी नहीं कभी उसने, खात्मा के लिए कभी हाथ उठाए नहीं, जरूरत ही नहीं। मरने के बाद की जो ना खत्म होने वाली जिंदगी, हर चीज होगी, अजाब, जजा, सजा, हंसी, खुशी, खाना पीना, औलाद, बीवी, बच्चे, नेमत, मकान, सारी चीजें होंगी, लेकिन मौत नहीं होगी। यहां कुछ भी नहीं, ना पायदार है, आरजी है, लेकिन मौत आएगी। जवान की जवानी पर, बूढ़े के बुढ़ापे पर, औरत के हुस्नो जवान, लड़कपन पर, बचपने पर आए। दुनिया के प्लाट खाली हो रहे हैं, कब्रिस्तान के सारे प्लाटों की बुकिंग हो चुकी। हवीस हिर्स इतनी बढ़ गई, कब्र बनाने वाले, कब्रिस्तान की देखभाल करने वाले
मट्टी की खुदाई करके मट्टी डालने वाला हर एक उजरत पे काम कर रहा है, सवाब जजा सजा सब खत्म हो चुका है। तुम तो खुश नसीब हो कि मरने के बाद जो प्लाट मिल रहा है वो फ्री मिल रहा है। कराची में, लाहौर में, बड़े इलाकों में जाके देखें, कम से कम प्लाट जो 5 बाई 3 फीट का है वो कम से कम 50,000 रुपए का मिल रहा है। जीना तो दूर की बात, मरना भी इंसान सोच रहा है कि पैसे 4 हो तो इंसान मौत दे, वरना कोई उठाता ही नहीं। रस में सोयम जो 3 दिन खुद कहते हो सोयम तीजिएगा खत्म, हम उसे साले सवाब कहते हैं, लोग तीजिएगा खत्म कहते हैं। वो भी शाम को मरा सुबह ही, लोगों को वक्त कोई नहीं, इनने मेहमान कहां संभालने हैं। यानी जिंदों के साथ तो 2 नंबरी हो रही थी, मरने वालों के साथ भी 2 नंबरी। जो कोई आ रहा है कलाम बख्शो, कलाम बख्शो, केड़ी कलाम जो मैंने नहीं पढ़ी, मेरे अब्बे ने नहीं पढ़ी, मेरे दादे ने नहीं पढ़ी, मेरे बेटों को पढ़ानी कोई नहीं, मेरी बीवी ने नहीं पढ़ी। सुनहरी रंग की संदूकड़ी में उसे उठा के तो लाई, सर के ऊपर लाई, जहेज सारा ट्राली में ट्रक में आया, कुरान की दौलत सर पे आई, वो सर के ऊपर तो रही लेकिन सीने में न उतर सकी, बदनसीबी ने। दुआ करो बच्चा कुरान का हाफिज बन जाए, अपने लिए दुआ करो, आओ अल्लाह मुझे भी कुरान की दौलत नसीब फरमा दे। नौजवान जो जवानी की तरफ तरक्की कर रहा, उसकी बस एक ही ख्वाहिश है, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, सोना मोबाइल होना चाहिए, सोनी बीवी होनी चाहिए, जिसे मैं शादी के बाद 1 साल तक मोटरसाइकिल पर बिठाकर पूरे इलाके का चक्कर लगाऊं। देखो ये सौगात में घर के लिए लेके आया, जिसकी गोद कुरान से गैर आबाद है, अखलाक से इसकी जुबान गैर आबाद है, किरदार तो इसके पास आया कोई नहीं, और पर्दा हया तो इसने घर के अंदर कोई पीरियड पढ़ा ही कोई नहीं। जितनी टांगे उठा उठा के मोटरसाइकिल पे बैठेगी, तुम्हारे लिए शर्म का मकाम है। कोई तुम्हें माँ बहन की गाली निकाले, गाल न कटी मैं नहीं कर दूंगा, गाल न कटी मैं नहीं कर दूंगा, गाली पर तो तुम्हें गैरत आती है। जिसको तुम ताजिया बनाकर मोटरसाइकिल पर ना कोई डॉक्टर छोड़ा, हमारी माएँ थी, हमें नहीं पता किरदार कैसा था। जब डॉक्टर को नब्ज दिखाया करती थी तो हाथ की कलाई के ऊपर कपड़ा चढ़ाया करती। अब तो जो बच्चे की मां बनने वाली पेट उठा के करो काटा पीटी, को बच्चे की विलादत ना हो गई, सालगिरह का केक हो गया, जहां देखा काट दिया, जिसने चाह काट दिया। खुद 9 बहन भाइयों की बहन है और वो कहती बस एक ही होवे, 2 ही होवे, बस इस दौरे 2 साम लो, प्यो तो कुछ जिन्हें 16 सामने ने। क्या रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये रिसाद नहीं कि जिस औरत में ज्यादा बच्चे पैदा करने की ख्वाहिश होने का उससे करो, ताकि कयामत के दिन मेरी उम्मत बढ़े और दूसरी उम्मतों पे मैं फख्र कर सकूं। लोगों को क्या देते, खुदकुशी की शरह बढ़ रही, लव मैरिज की शरह बढ़ रही, किरदार को चंद पैसों पर, चंद सिक्कों पे बेचा जा रहा, माल की हवीस आ रही। जो जिब्राइल हदीस, वो हदीस जिब्राइल है जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर की खिदमत में आए थे और घुटनों के साथ घुटने छोड़ के बैठ गए थे जोड़ के, ईमान, इस्लाम और क़यामत के बारे में पूछा था और एहसान के बारे में पूछा था। उस पर भी अर्ज करूंगा, लैसा अलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात जुनाहुम फीमा तइमू इज़ा मत्तक़ू व आमनू व अमिलुस सालिहात सुम्मा तक़ू व आमनू सुम्मा तक़ू व अहसनू वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कुछ अर्ज करूंगा जितना मुझे आता है, जितना मैंने अपने बड़ों से सुना है। और जो चीज ईमान, इस्लाम और एहसान पर मैं अर्ज करूंगा, माजरत के साथ मेरे समय सब अपने सीनों में, अपनी झोलियों में, अपने घरों में झांक के देखे आया इनमें से कोई चीज नजर आ रही है तो दुनिया से जब जाना है तो ये लेके जाना है। और जिस चीजों पर हमारे घरों में, बक्सों में, तिजोरियों में, बैंक लॉकर में, हमारी जेबों में, हमारी दुकानों में नजर आ रही, अल्लाह की कसम इनमें से एक चीज भी साथ नहीं लेके जाने।
बजुज उस चीज के जो माल अपने हाथ से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया हो। वो बोल जिस बोल से लोगों की दिल शिकनी ना हो, दिल जोई हो। वो किरदार जो किरदार फरिश्तों के यहां सामने फख्र का सबब बन जाए। बाकी हर चीज सब छोड़ के जाएंगे। इस्लाम क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के माबूद होने का यकीन, जात में सिफात में कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद, ये कम से कम सूरत कम से कम 100 मरतबा पढ़ा कीजिए ताकि मरते वक्त ईमान की सलामती नसीब हो। ये अल्लाह का शजरा है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह कह दीजिए, अल्लाह कहने को कहो कि अल्लाह एक है, बेनियाज है, ना उसने किसी को जना, ना वो किसी से पैदा हुआ, कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं। ये कम से कम अपने रब को रोजाना 3-4 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद का 10 मरतबा जो रोजाना पढ़ता है, जन्नत के अंदर यकूत के मोतियों का महल तैयार होता है। 12 मरतबा पढ़ेगा, 4 कुरान पाक का सवाब मिलेगा मेरा। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर के कदमों में बैठे हैं, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आके कहने या रसूल अल्लाह, ये अबू ज़र हैं आप? हाँ जी। फिर आपने फरमाया जिब्राईल तू इसे कैसे जानता है? अब मुस्कुराए, या रसूल अल्लाह, इससे जमीन वाले इसे इतनी नहीं जानते जितने आसमान वाले इसको पहचानते। क्यों? फरमाया जो कुरान करीम में सूरत है ना, सूरह इखलास, जब जमीन पर पड़ता है अल्लाह आसमान के सारे फरिश्तों को सुनाता है। इसकी तिलावत हो ताकि ईमान यकीन के बोल जुबान पर हो और असर उसका दिल के ऊपर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू के साथ पढ़े, बहुत अच्छा, बगैर वुजू के भी पढ़े ताकि पता लगता रहे कि ये अल्लाह के यहाँ मैंने इसका जवाब देना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, जात में सिफात में कोई उसका शरीक नहीं, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और आखिरी रसूल हैं, क़यामत तक आने वाले मौजूदा दौर के नबी हैं। नमाज का कायम करना, रमजान मुबारक के रोजे रखना, ज़कात का अदा करना, और इस्तिताअत हो तो अल्लाह के घर का तवाफ करना, हज करना, ये इस्लाम है। ईमान आमन्तु बिल्लाह व मलाइकती व कुतुबिही व रुसुली वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। अल्लाह पर ईमान, उसके फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह पर ईमान ये कि दिल से अल्लाह को माने। जो कुछ हो चुका, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा, ये सारा अल्लाह की तरफ से। मेरे हाल के, मेरे काल के, मेरे राज के, हर चीज के मालिक अल्लाह है। और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को मानना और आपके कहे पर अमल करना, इस पर अल्लाह के जो वादे हैं उसके पूरा होने का यकीन हो। फरिश्तों पर ईमान यह है कि अल्लाह जो निज़ाम चला रहे हैं और उस निज़ाम के चलाने में अल्लाह ने जो फरिश्तों के सुपुर्द कर रखा है। किताबों पर ईमान इस चीज पर कि जो आसमान से किताबें उतरी हैं उसमें इंसान की कामयाबी के लिए जो अल्लाह ने फरमाया है वो हक। ये एक जिंदगी के बनाने का निजाम है। हर जो कुछ हो रहा है अच्छाई में बुराई में ये अल्लाह की तरफ से है। और मरने के बाद, छठा नंबर, मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़े होना, वो चाहे सब कुछ माफ कर दे, वो चाहे एक एक मिनट का हिसाब ले ले। अकीदा तौहीद, अकीदा खत्म नबूवत, अकीदा ना। अल्लाह को तो रब सब मानते हैं किसी ना किसी दर्जे में। कोई शरीक ठहराता है, कोई बगैर शरीके के मानता है,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं, खा वो बाद में किसी नबी के मानने का इकरार करें या इनकार करें, मौत सबके यहाँ मुत्तफक़ा फैसला है। मरने के बाद उठना और उठकर अल्लाह को जवाब देना, इसके मेरे अजीजों कई फिरके जो है वो इसका रद्द करते हैं, सिवाय मुसलमानों के, कलमा पढ़ने वालों के, बाकी नहीं मानते। वो कहते दुनिया की साइंस है, कोई कहते गुब्बारा थी, कोई कहते गेंद था जो फट जाएगा, खत्म हो जाएगा। उनका नजरिया ये है। अहले सुन्नत मसलक मुसलमानों का, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है, मुसलमानों का जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के मरना है और मरने के बाद अल्लाह के सामने दोबारा खड़े होना है। कम से कम ये बातें हमारे इन बच्चों को, जिनको सिर्फ बर्गर का, पिज़्ज़े का, जिंगर का पता है, विंग्स का पता है, नूडल्स का पता है, इन बच्चों को कम से कम इन बातों का इल्म होना चाहिए। वगरना मेरे से पहले अकीदा खत्म नबूवत के बारे में जो बात मौलाना फरमा के गए, ईमान कसम उठा के बताओ, चीफ जस्टिस साहब के फैसले का या किस बिना पर उन्होंने फैसला किया और पूरे दुनिया के उलमाए किराम में एक वलवला, एक जो है वो इश्ताल पैदा हो गया। आपको पता है क्या हकीकत आपके सामने आई कि कुरान करीम में अगर मिर्जाई कादियानी कमी पेशी कर सकते हैं तो कल को उठने वाला कोई कुत्ता बिल्ला खड़ा हो जाएगा। जिसने असल कुरान नहीं पढ़ा उसे नकल कुरान का क्या पता। तो इसलिए कम से कम जितने आइम्मा मसाजिद आए हैं, जितने उलमाए किराम बैठे, अगर आप नाराज ना हो, मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, अगर आपको बुरा लगे तो मुझे अपना बच्चा समझकर, एक उस्ताद की हैसियत से, एक शागिर्द समझकर, एक इमाम की हैसियत से एक मुक्तदी समझकर मुझे माफ करें। कम से कम उलमाए कराम, आइम्मा मसाजिद, खुताबाए कराम अपने कल्चर को, अपने लिबास को, अपने किरदार को, अपने अमामे को, अपनी टोपी को उस किरदार में ढालें जो किरदार देखे खुदा याद, मुस्तफ़ा याद आ जाए, जिस चेहरे पे नजर पड़े खुदा याद आ जाए। टोपी के, पगड़ी के कल्चर को आम करें। आम हलकों के अंदर बैठना, अखबार वाली दुकान पे अखबार पढ़ रहे हैं, बाजारों में कम निकले, जरूरत के मुताबिक अवामुन्नास को वक़्त दें। मैं इसे तकवा नहीं समझता, सब इसे तकवा मानते हैं, मैं इसे तकवा नहीं मानता। मस्जिद के मेहराब से दाखिल हुए, कानों को टूंटी लगाई, नमाज पढ़ी, माइक रखा, ओ चले बस। अगर तो इमाम की, मौलाना गुलाम सरवर साहब की इतनी जिम्मेदारी है तो फिर मैं गलती पर, जो 500 नमाजी जिनके पैरों के अंगूठे टेढ़े, जिनकी शलवार टखनों से नीचे, जो नंगे सर, जिन्हें यही नहीं पता मैंने हाथ कहां मार। 1400 साल गुजर गए मेरे नबी को 1450 साल दुनिया में आए हुए, अभी उम्मत को यही नहीं पता लगा हमने उस सोने आका पर खड़े होकर दुरूद शरीफ पढ़ना है कि बैठ के पढ़ना है। ये कौम अपने मसलक का, ईमान का कहां दिफा करेगी। लड़ लड़ के मोबाइल की दुनिया में झगड़े, मौलवी मौलवी पे वो एटमी मिसाइल, उसके वो पता नहीं कहां से गोले ला रहे, खत्म ही नहीं हो रहे। जिस बंदे को यही नहीं पता कलमे का मकसद मानी क्या है, वो तलाक के मसलों पे बहस कर रहा है, हाजिर नाजर के मसलों पे बहस कर रहा है, हयात ममात। ओ भाई, ये उलमाए किराम के मसाइल हैं, ये बड़े लोगों का काम है, ये काम उन तक रहने दो। हमारा काम तो 5 वक्त की नमाज पढ़ना, हलाल रोजी कमाना, किसी का दिल ना दुखाना, रिश्ते नाते तोड़ना नहीं जोड़ना, ऐसा बन के दिखाना कि अल्लाह को हमारे पे तरस आ जाए। मस्जिद बैराम लाखों रुपया मौलाना खर्च हुआ इस जलसे के ऊपर, लाखों रुपया। आने वाला मेरे समेत कोई फ्री में नहीं आया। तकरीबन 1.5 महीना पहले वो हज के सफर पर मौलाना
भला करे मौला। उनका क्या नाम था, राहत साहब बकी साहब का, जो हजरत के खास शागिर्द हैं, उनके यहाँ मेहमान थे। उस वक्त से रास्ता हज का सब आऊँगा। हालांकि कल मैंने चेकअप कराया, मेरी ये चपनी हड्डियों पे शदीद वर्म है। डॉक्टरों का 1 महीना आपने सफर नहीं करना, लेकिन जिनसे वादे कर रखे, जिनको टाइम दे रखा है, उन्होंने बड़ी दुआओं के साथ इन जलसों को सजाया है। हमारा आकर बैठना, आप हजरात की ज़ियारत करना, पता नहीं किसी के मुंह से क्या खैर की दुआ निकल जाए और हमारी दुनिया आखिरत की कामयाबी का जरिया बने। ना आता फोन बंद कर देता, ना आता माजत कर लेता, ये मेरा क्या कर लेता। अच्छों की सोहबत का असर ये होता है कि लोग अच्छे रास्ते को इख्तियार करके अच्छा काम करें। अगर कोई नहीं आता, उनकी अपनी मजबूरी है। इस वक्त अमन की, भाईचारगी की, प्यार और मोहब्बत के दर्ज दे रहे मनाजिर, अल्लाह उनका भला करे, आलिम अल्लाह उनका भला करे, मुफ्तियाने किराम वो अपनी जगह पर सही काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिल मुस्लिमीन नहीं है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास है। हमारा तो मनसब और जिस मकसद जिस पर हमें फर्स्ट पोजीशन मिली है, वो मकसद ये है कि हम सारे इंसानों की खैर और भलाई का जज्बा अपने अंदर रखें। वगरना तुम अपने घर की हिफाजत नहीं करोगे तो बाहर की जो बाउंड्री है, लोग उस पर आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करके हमारे घरों पे कब्जा करेंगे। अपने घरों की हिफाजत करना सीखिए। जो सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक तुम घरों से बाहर रहते हो, अल्लाह के वास्ते बचो। बच्चियों के कनेक्शन मिल चुके, लड़कों के कनेक्शन पड़ोसियों में मिल चुके। घरवाली घर की वीरानगी से हंसो मत। घरवाली घर की वीरानगी से आवाज़ार है, वो किसी वक्त इज्जत पर अटैक कर देगी। अपने घरों को वक्त दो। असर ता मगरिब अपनी दुकानों को बंद कर दो। सुबह फजर की नमाज के बाद दुकानों को इशराक पढ़ के खोलो, देखो कैसे बरकत आएगी। फजर पढ़ो, इशराक के बाद करो नाश्ता और घर से चाश पढ़ के निकलो। और घरवाली दरवाजे तक छोड़ने आए, पूछो उलमाए किराम से। जो घरवाली इस वक्त बेड पर लेटी है और कहती 12 दरवाजा कुंडी लाजी, दूध वाला आएगा आप ही खोल देगा। अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह साहब बुखारी सबको रहमतुल्लाह अलैहि, आपने देखा एक बच्ची की 2 चुटियां खुदकती उछलती हजरत के पास से गुजरी। आपने फरमाया तेरा बाप कहाँ है? का पीछे आ रहा है। फरमाया ये जवान हो गई, इसकी शादी का सोच। उन्होंने कहा हजरत इसके तो भी दूध के दांत नहीं टूटे। आपने जलाल में आके फरमाया अगर इसके दूध को किसी कुत्ते ने मुंह मार लिया, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। मां पड़ी सोरी, बेटी रिक्शे वाले के साथ चली गई। अब्बा मंडियों में धक्के खा रहा, वो सो रही है पड़ी, उसे कोई फिक्र नहीं। गैरतमंद लोग हुआ करते थे, गैरतमंद लोग। न नाश्ता घर का, न खाना घर का, न रात का खाना घर का, तो इसे वापिस छोड़ के आओ। इस ताजियों को किस लिए घर के अंदर बिठा रखा है? लड़ने के लिए। ये तुम्हारे टूल प्लाजे पे ये ताजिया बैठा हुआ है जो पर्चियां 50-50 रुपए की काट रहा है। कसम उठा के बताओ मेरे समेत किसने देख के निगाहें नीचे की? उस टूल प्लाजे पर बैठने वाली बेटी को देखकर किसके दिल के अंदर बुरे ख्याल नहीं आए? किसने उसे राबिया बसरिया समझा? जो औरत अपनी इज्जत का सौदा 50 रुपए की पर्ची में कर दे, मत उम्मीद रखो इस औरत की गोद में अब्दुल कादिर जिलानी आएगा। जो औरत अपने हुस्न को माफ करना कैमरे की आंख में महफूज करने के लिए बाप की हलाल कमाई के 50,000 रुपया ब्यूटी पार्लर में खर्च करे और एक दिन अपनी जलथल दिखाने के लिए 1 लाख का जोड़ा पहने, छोड़ दो, उसकी गोद में कोई कुरान सुनाने वाला है? जिन माओ ने हमें पैदा किया जना, उन माओ की जब घरों से रुखसती हुई थी तो हमारे नानके, हमारे माओ के बापों ने कहा था सूरज ढलने दो, जब सूरज गुरूब हो जाएगा उस वक्त बेटी का पांव घर से बाहर निकालें।
अब तो बेटियां निकलती रात को हैं, आइसक्रीम खाने जा रही, इजी लोड कराने मर्द ने बीवी साथ जा रही, मर्द का ब्लड प्रेशर हाई, दवाई मर्द ले लेनी है, बीवी साथ जा रही। तेनू समझाना नहीं आता, मैं समझावांगी डॉक्टर साहब नू, इन्हें समझाना। हाजी साहब दे करो पीती चाह, हाजी साहब चाह बड़ी सोहनी है, दुध कित्थों लिया? मैनू नहीं पता, तेरी भाभी नू पता ले। हाजी साहब कपड़े बड़े सोहने पाए के, तेरी भाभी नू पता। जुत्ती कित्थों लिया? तेरी भाभी नू पता। हाजी साहब बिजली का बिल कितना है? तेरी भाभी नू पता। ते भाभी कित्थे ओ मैनू कोई नहीं पता। निकली बड़ी सुबह से अवारा बैल की तरह। ऐसी है कि नहीं? तुम बराबर के मुजरिम हो अपनी बीवी की किरदार कशी करने में। तुमने क्यों 2000 उसके हाथ में दिए, ट्यूशन ले जी, बिल जमा करा दी, दूध वाले ने दे दे, क्यों? अगर ये सारे इख्तियारात तुम्हारी बीवी को मिले तो करबला में हजरत हुसैन के आने का मकसद फौत हो गया है। एक बहन थी ज़ैनब, इसके पर्दे को बचाने के लिए नेज़े की एनी पे चढ़ के कुरान सुनाया है। आपके सामने नतीजा है। अल्लाह के वास्ते अपने घरों का सोचिए। हालात इस वक्त मेरे और आपके, आप बहुत ऊंचे लोग हो, हर कदम पर हर बोल पर आपसे माफी मांग रहा हूं। अगर बात बुरी लगे माफ कर देना। अब हमारे घर घर नहीं रहे, जानवरों का पिंजरा बना हुआ है। हर कोई आजादी चाहता है। बीवी अपनी जगह, बेटी अपनी जगह, बहन अपनी जगह, पोते दोते अपनी जगह। बेटी क्या की, अब्बू तो हर वक्त डांटते रहते हैं, माँ वकालत कर रही है। बाप बेटे को डांटे, माँ दरमियान में आकर वकालत कर रही। वो बेटे की हिमायती नहीं, बेटे की दुश्मन है। बड़े फरमाते हैं जब बाप बेटे को डांटे तो माँ मत मदाखलत करे, और जब माँ डांटे तो बाप मत मदाखलत करे। अगर इनमें कोई नोक चोक हो जाए तो बंद कमरे के अंदर अपनी लड़ाई को लड़े, बाहर बच्चों को दिखाने की जरूरत कोई नहीं। और बड़ों का किरदार घर में घरों को तोड़ना नहीं होता, घर में जोड़ना होता है। जैसा कि घर के अंदर अलमारियों में, सीरनियों में, कानूसों पे बर्तन रखे होते हैं। हवा का झोंका आया, कपड़ा हिला, 2 प्लेटें ठक करके जमीन पे गिर गई, तो अक्लमंद लोग उन प्लेटों को डस्टबिन में नहीं डालते, बल्कि उस प्लेट को दोबारा उठाकर उसी की जगह रखते हैं। अगर उसका किनारा भुर जाए या प्लेट टूट जाए तो सही प्लेट के पीछे उस प्लेट की उसके ऐब को छुपा देते हैं, ताकि इस प्लेट का ऐब नजर ना आए। अब तो बाप कहता कोई नहीं, सानू तलाक चाहिए जी, सानू तलाक दो जी, मैंने 2 रोटियां पारी, कोई नहीं, तलाक चाहिए, मैंने तलाक दो। हमारी बहन की शादी हुई सन 1982 में। हमारा बाप था मास्टर, उस वक्त शेर और रुखसत लिखी जाती थी, शेर और रुखसत मौलवी साहब। तो मुझे इतना सा लफ्ज़ याद है, उसकी पहली और आखिरी सतर याद है कि छोटी सी दूल्हन तू है बड़े बाप की बेटी। बाप तो मास्टर था, छोटी सी दफा थी, प्राइमरी स्कूल का टीचर था। वो बड़ा बाप कहाँ से आ गया? किरदार था, अखलाक थे, हया थी, गैरत थी। इसको बड़ापन कहते थे। माल वाला बड़ा नहीं होता था। छोटी सी दूल्हन तो है बड़े बाप की बेटी, अल्लाह करे तेरे भी औसाफ बड़े। और उसमें आखिर में लिखा था, डोली से चली है तू जनाजे से निकलना। ये किरदार माँ बाप सिखाते थे। उन अब्बा कमाने के चक्कर में, माँ फैलाने के, गरक करने के चक्कर में। ए मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते अपनी घरेलू जिंदगी को बनाओ, जोर दो। अपनी घरेलू जिंदगी पर बालों का संवारना और कपड़ों का पहनना, इससे माशरा तरक्की नहीं करता। अखलाक, किरदार ऐसे ऊंचे हों। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए इब्तदाई दौर में, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इतने करीब बैठ गए, बाल बिखरे हुए और सफेद कपड़े पहने हुए, सफेद चादरें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों के साथ घुटने जोड़ के बैठ गए। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हमें नहीं बिल्कुल महसूस हो रहा था ये कोई मुसाफिर सफर करके आया, शरी लग रहा था, लेकिन सफर के आसार नहीं थे। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह ईमान क्या? आमन्तु बिल्लाह व मलाइकती व कुतुबी,
हज्जतुल विदा के मौका पर अमर बिन अबसा रज़ियल्लाहु ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ईमान इस्लाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब्र कर लेना, अल्लाह अकबर, और दरगुजर कर देना, माफ कर देना, ये इस्लाम है। आज नजर आ रहा है कि हमें भाइयों की मुलाकात रोजाना शाम को बाप के बेड़े में हुआ करती थी। अब मेरे अजीजों 15 दिन के बाद तारीखों में अदालतों के अंदर हो रही है। बहनें स्कूल की छुट्टियों में भाई मिन्नतें कर करके बहनों को बुलाते थे। जिन बहनों के आने से घर आबाद होते थे, जिन बहनों के आने से माँ बाप की यादें ताज़ा होती थी, आज वही बहनें घर के अंदर आ जाएं तो भाई खड़े होके कहता है, जब तू घर में नहीं थी बड़ा अमन था, तेरे घर में आने से सारे घर का बेड़ा गलत ही हो गया है, साढ़े घर ना आया कर। ये वही बहन है जब तेरी माँ की गोद में आई थी और माँ की कलाई पे लेटी हुई थी, माँ के बाजू पे लेटी हुई थी। आसमान से एक फरिश्ता आया था और उस फरिश्ते ने आके पैगाम दिया था, माँ और बेटी की तरफ इशारा किया था और कहा था तू भी कमजोर और ये भी कमजोर है। कहाँ इनकी सरपरस्ती करने वाला बाप, कहाँ इनकी कफालत करने वाला तेरा शोर, कहाँ इस बच्ची का बाप तेरा शोर। मैं उसके लिए आसमान से एक पैगाम लेके आया। मालिक कायनात ने फरमाया, तेरे घर में मैंने बेटी दी, तू परेशान ना होना, आज के बाद तेरे जितने भी काम है सबका जिम्मा अल्लाह ने उठा लिया है। ये बेटी की अहमियत थी। अब जिसके एक बेटी पैदा हो, दूसरी बेटी आ जाए, समझ लो खानदान में कोक को किसी की नजर लग गई। तीसरी बेटी आ जाए, कहते हैं मौलवी साहब तवीज हो, लगता है मेरे बच्चे पे किसी ने जादू करा दिया है। अगर बच्ची मेरे अजीजों जादू का सबब बनती, नहूसत का सबब बनती, अगर ये घर के उजाड़ने का सबब बनती, बाप की कमाई का खत्म करने का सबब बनती, तो सय्यदुल अंबिया खत्म नबूवत का ताज पहनने वाले जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 4 रहमतें अल्लाह ना अता फरमाता। 4 बेटियां, बेटा है दुनिया से चला गया। हिजरत हबशा का मौका आया, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की घरवाली थी, आपने हबशा की तरफ इनको हिजरत करने का कहा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद ये पहला जोड़ा था, हजरत रुक़ैया उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जिनको रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रुख़सत किया। आपने देखा सैयदा रुक़ैया हिजरत की तैयारी करके आ गई और आपके हाथ में गठड़ी थी। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आपने सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ से वो गठड़ी ली और सर के ऊपर उठा ली। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अम्मा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आगे बढ़े और कहने लगे, अल्लाह के नबी गठड़ी मुझे दे दीजिए। आपने फरमाया, बेटी ये तेरा बोझ नहीं है, ये बेटी ये गठड़ी मुझे उठाने दे, इसमें तेरे कपड़े होंगे, इसमें तेरी जरूरत का सामान होगा। जब गठड़ी उठा के मदीने की गलियों में जा रहे थे, फरमाया सारी उम्मत को पैगाम दूंगा, अगर खुदा तुम्हें बेटी दे तो इस बेटी को बोझ ना समझना, बेटी का बोझ तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने सर पे उठा रहा है। ये इस्लाम का तलाश करूं, ये जिंदगी का तलाश करूं। मिंबर पर मिला करती थी किसी जमाने में, अब मिलना खत्म हो गई। लगता है मिंबर के वारिस के पास था, खत्म हो गया। ये किरदार कौन बताएगा? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर आई। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा चेहरे पे मुस्कुराहट है। आपने फरमाया, फातिमा किस चीज पर तुझे हंसी आ गई? अब्बा जान आज घर में अली मेरे दरमियान कोई नाराजगी हो गई। फिर मुझे एहसास हुआ अली को मैंने मनाया, 1 मरतबा मनाया, 2 मरतबा मनाया, हत्ता के मनाते मनाते मुझे 70 मरतबा अली के कमरे के चक्कर लगाने पड़े। रहमत आलम की आंखों में आंसू आ गए। बच्ची हंस रही है, बच्ची हंस रही है, आप रो रहे हैं। अब्बा जान मैं तो अली को राजी करने में हंस रही हूँ और आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, बेटी खुदा का शुक्र है तुम मियां बीवी आपस में राजी हो गए। रब्बे अकबर की कसम है अगर तेरे 70 मरतबा या कई मरतबा जाने पर अली नाराज होता, ए फातिमा इस हालत में तू दुनिया से चली जाती तो मैं मोहम्मद तेरा जनाजा ना पढ़ाता। अब तो मेरा जो साला बेनोइयों को धमकियां दे रहा है, ससुर अपने दामाद को धमकियां दे रहा है, तो एक बारी सरो लब जा।
सारे नेक अमलों में, सारे खैर के अमलों में, सारे अल्लाह के हुक्मों में एक तलाक ऐसा अमल है जिस पे अल्लाह जल्ला शानो नाराज हो जाता है। फरमाया दुनिया में अगर किसी को नाजायज तलाक दे दी जाए खुदा का अर्श हिलने लग जाता है। या तो तलाक, लड़के तलाक मांग रही हैं, और उन वकीलों की रोजी पे भी अल्लाह रहम करे जो घरों को तोड़वाते हैं, घरों को जोड़ने की कोशिश नहीं करते, उनकी रोजी पे अल्लाह रहम करे। उनको खुदा खौफी करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। अगर तुम किसी को 4 पैसे लेकर अपने मफाद के लिए किसी का घर उजाड़ रहे हो तो आने वाली वक्त के अंदर तेरी भी 4 बेटियां बिन बजाई घर के अंदर बैठी हैं। या रसूल अल्लाह, सबसे बेहतरीन सदका क्या है? माल खर्च करना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, गरीबों की मदद करना, यतीमों की मदद करना। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो बच्ची जो नाजायज तलाक लेके अपने घर में आ गई, ससुराल वालों ने इतना तंग किया, तंग पर उसे मजबूर करके तलाक दे दी। फरमाया वो बच्ची माँ बाप के घर में आके बैठ गई। भाई ने कहा तूने तो हमारे माथे पे कालक लगा दी, रस्ते में कोई नहर आई उसके अंदर डूब के मर जाती। अब्बा ने कहा अल्लाह अकबर, गंदम की गोलियां खा के मर जाती। जब उसे भाभी रोटी देते हुए ताने दे, माँ भी ताने दे, बाप भी ताने दे। ऐसी तलाक याफ्ता बच्ची के ऊपर खर्च करना सबसे बेहतरीन सदका है। यहां तो अल्लाह ना करे जो बच्ची को तलाक मिल जाए उसकी बहनें बकवारी बैठी रहती हैं, दवा करो जी। 11 मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में एक बिन बे आई थी जिसका नाम सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह के अंदर भी कितनी सादगी थी। इस्लाम बेटी को देने से मना नहीं करता, लेकिन इसराफ से जरूर मना करता है, फजूल खर्ची से जरूर मना करता है। क्योंकि हमारे पास दीन सीधा मदीने से नहीं आया, दीन सीधा मक्के से नहीं आया। हमारे पास बदनसीबी बरसता बरबारास्ता ईरान और हिंदुस्तान से होके आया। दीन कम हमारे पास आया, रस्म और रवाज ज्यादा हमारे पास आ गया है। ये मेहंदी, ये जूता छपाई, ये दरवाजा रुकाई, ये मुंह दिखाई, ये घूंघट उठाई, अल्लाह की कसम इसका इस्लाम के अंदर कोई तरीका नहीं है। इस्लाम के अंदर इसका कोई जवाब नहीं मिलता। बल्कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं तो अपने घर में बैठी झूला झूल रही थी, मेरी अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे झूले से उतारा और मुझे घर के कोने में बिठा दिया। एक औरत मदीने की गली में से पड़ोसन हमारे घर में आई, उसके पीछे दूसरी औरत आई, उसके पीछे तीसरी औरतें आई। ऐसा लग रहा था पूरा मदीना मेरे घर में उमड़ आया। फिर औरतें मुझे तक तक के रोने लग गई, कोई मुझे हाथ लगावे, कोई मेरा पैर पकड़े। मैंने कहा खुदा भला करे तुमने आज से पहले मुझे नहीं देखा। कहने लगी आयशा, हमने तुझे सिद्दीक अकबर की निस्बत से देखा, आज तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की निस्बत से देख रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कहा आयशा तेरे मुकद्दरों पे नाज है, आज तू 2 जहां के दूल्हा की दुल्हन बनने वाली है। फरमाया मुझे फिर भी समझ कोई ना आया। इतने में घर का पर्दा हटा, मेरा अब्बा साथ रहमत वाला नबी आगे आगे तशरीफ लाए। मेरी माँ ने घर के वेड़े में खटड़ा बिछा दिया, चरपाई बिछा दी। अल्लाह के नबी चरपाई पे तशरीफ फरमा हुए। रहमत वाले नबी ने यूं चेहरा उठा के मुझे देखा, मैंने भी आंख की ऐनी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप मुझे देख के हंसने लग गए, मैं रोने लग गई। इतनी देर में मेरी माँ दूध का प्याला लेके मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और मेरी माँ ने दूध का प्याला हुजूर के आगे कर दिया। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध का प्याला उठाया, 1 घूंट पिया, 2 घूंट पिए, 3 घूंट पिए, 4था घूंट पीने लगे थे। मेरी तरफ इशारा किया, फरमाया जाओ ये मेरे दूध का प्याला मेरी आयशा को दे आओ। मुझे तो लोगों ने, औरतों ने कान में कहा था अभी तो अब्बा के घर से चली जाएगी, ये तुझे अपने घर ले जाएंगे, फिर हमेशा इनके घर के अंदर रहेगी। मुझे तो ये होल पड़े जा रहे थे, मुझे तो ये गम मारा जा रहा था, छोटी मेरी उम्र थी। इतनी देर में मेरी माँ दूध का प्याला लेके मेरे पास आई और मुझे कहा आयशा उन्होंने दिया पी ले। फरमाया मारे गम के मैंने वो दूध का प्याला परे को सरका दिया। मैंने कहा मैं नहीं पीती। जब दूध का प्याला परे को सरका, मदीने में जो मेरे बेड़े में औरतें बैठी थी सारी चगाड़े मार मार के रोने लग गई। आयशा इसका इनकार न कर, काश तेरी जगह हम होती, हम दोनों हाथों से मोजे मार के दूध पीती। मैंने कहा ऐसी भी क्या खासियत है? तो एक मदीने की औरत बोली आयशा ये दूध का प्याला नहीं है, हौज़े कौसर का प्याला है। अल्लाह की कसम मुझे उस वक्त पता लगा ओ लोगों तुम्हारे दरवाजे पे कोई दुनियादार दूल्हा बन के आएगा, आज मेरे दरवाजे पे अल्लाह अकबर सारी कायनात का सरदार दूल्हा बन के आया। ये शादियां थी। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, बैतुल्लाह का दरवाजा पकड़कर फरमाया
फरमाया था, अल्लाह मैं हसन हुसैन फातिमा के बच्चों से प्यार करता हूँ, तू भी प्यार कर ले, जो इनसे प्यार करे अल्लाह तू उससे प्यार करने लग जा। किस गोद से हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए? गोद में हुसैन लेटे हुए थे, माँ का दूध पी रहे थे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अम्मा दूध पिला रही थी। फितरत है नहीं समझ आई, अपने घर जाकर अपनी बीवियों से पूछ लेना, अशरफ को, अनवर को, असलम को दूध पिलाते तो क्या करती थी? कहती थी अल्लाह अकबर। माँ कहती थी, पुत्रा जब तुझे दूध पिलाए तो बड़े अरमान थे, सोचा था सोने के कंगन बना के देगा, सोचा था मुझे उम्रा कराएगा, मुझे हज कराएगा, बड़ा मकान लेके देगा, अल्लाह अकबर, बड़ी गाड़ी में मुझे फिराएगा। कुछ माओ के ये अरमान होते हैं, कुछ माओ के अरमान है मेरा बेटा बैतुल्लाह का इमाम बनेगा, दूध पी के काबे का इमाम बनेगा, मस्जिद नबी का इमाम बनेगा। कुछ माओ के ये अरमान है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब माँ की गोद में थे तो माँ के भी कोई अरमान होंगे। माँ फातिमा दूध पिलाती होगी, कुरान सुनाती होगी। माँ फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दूध पिलाते हुए, कुरान सुनाते हुए ये सोचा होगा मेरा बच्चा इस दूध की कीमत क्या अदा करेगा। और फितरतन अमल है, बच्चा दूध पीता पीता नीपल में मुंह लेता, मुंह में नीपल लेता लेता माँ को देखने लग जाता है, कभी हंसने लग जाता है, कभी रोने लग जाता है। कहो मेरा बच्चा, मैंने तुझे कुरान सुनाते दूध पिलाया, हक क्या अदा करेगा? हजरत हुसैन ने भी सोच की दुनिया में कहा होगा, अम्मा तूने कुरान सुनाते हुए मुझे दूध पिलाया, अम्मा मैं इसका हक अदा करूंगा। अम्मा तूने दूध पिलाया, मुझे कुरान सुनाया, अम्मा करबला में मैं नेज़े की नोक पे चढ़ के इसका हक अदा करूंगा। अम्मा नेज़े की नोक पे चढ़ के अम्मा कुरान सुनाकर हक अदा करूंगा। आज मेरे अजीजों, माँ बाप के अरमानों का भी भांडा फूट गया, बाप के अरमान भी धरे के धरे रह गए। अब घर में आता है एक चुप ताजिए की तरह, एक बुत की तरह आया, रोटी ठंडी मिली, गर्म मिली, खा ली। वो बिस्तर बगैर पंखे के सो रहा है, गर्मी में सो रहा है, बगैर एसी के सो रहा है। उसे कोई उम्मीद नहीं, जो मेरे 4 चफेरे, मेरे 7 बच्चे सो रहे हैं, उसे कोई उम्मीद नहीं कोई मुझे पानी भी पिलाएगा। मेरे अजीजों, अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। खुदारा खुदारा अपने बच्चों को अपनी पहचान कराओ। दुकान को तुम्हारी पहचान है, यार को तुम्हारी पहचान है, कारोबार को तुम्हारी पहचान है, लेकिन तुम्हारी औलाद को तुम्हारी पहचान कोई नहीं। सुबह उठे, बच्चे सो रहे हैं, तकिए के नीचे पैसे रख के चले गए, रात को आए, किसी को कोई पता नहीं मेरे बच्चे ने वक्त कहाँ गुजारा है। हमारे बड़ों में कहावत हुआ करती थी, खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की आंख से। आज मौला गुलाम सरवर साहब अपने अब्बा जान की तरबियत, मौलाना अपने अब्बा जान की तरबियत, खुदाए पाक की कसम, मगरिब की अजान होती थी, घरों के दरवाजे बंद होते थे, हमारी जुर्रत नहीं थी, रात का अंधेरा तो दूर की बात, दिन के उजाले में भी घर से निकला करते थे। माए मुंह सूंघा करती थी, हाथों को सूंघा करती थी, पान तो नहीं खा के आया, सिगरेट तो नहीं पी के आया। अब बाप बेटे से नशा मंगवा रहा है, फिर चाहता है कि मेरे घर में अमन आ जाए। बाप बेटी को कह रहे मैंने ड्रामा ला के दे, नंगी फाशी के अड्डों पर बेटियां बाप को साथ लेके जा रही हैं। अल्लाह अकबर। अब मेरे अजीजों, पहले माँ बाप बच्चे के मुस्तकबिल का फैसला करते थे, अब बच्ची अपना मुस्तकबिल बाप के सामने ला के खड़ा कर रही है। अल्लाह अकबर। बाप नीचे मुंह करके पसीना साफ करके कहता है, पुत्रा जिंदगी की तुसी गुजारनी है, अगर तुम्हारी हाँ ते मेरी हाँ। खुदारा मैं नई नौजवान नस्ल से एक बात कहता हूँ, मान लेना इंशाअल्लाह क़यामत के दिन मुस्कुराते हुए अल्लाह के दरबार में आओगे। वो बात ये सारी जिंदगी के फैसले पूछ पूछ के करो, लेकिन एक फैसला शादी वाला फैसला वो अपने माँ बाप की बगैर इजाजत के ना करो। अगर तुम्हारी पसंद है वो फैसला माँ बाप के कोर्ट में रख दो। अगर माँ हाँ कर दे, बाप हाँ करते तो बिस्मिल्लाह, ना कर दे तो माथे पे बल ना लाओ। मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब्बा भी कोई नहीं, दुनिया से चले गए। अम्मा आमना भी दुनिया से चली गई, दादा अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से चले गए। 25 साल की उम्र हुई, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रिश्ता भेजा। गुलाम मैसरा रिश्ता लेकर आया, रहमत आलम सर झुका के बैठे हैं। गुलाम आपके पास बैठा और आके कहने लगा, कमली वाले मेरी मालकन जो है, अल्लाह अकबर, इस्लाम की मलका खदीजतुल कुबरा जो है, मक्के की सरदारन जो है, वह आपके किरदार से, आपकी तिजारत से, आपके अखलाक से, आपकी अमानत से, आपके किरदार से बड़ी मुतमईन है। आज उसने माल हवाले नहीं किया, अपना किरदार तेरे हवाले कर रही है, अपना आप तेरे कदमों में डाल रही है। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। आपने यूं नहीं फरमाया मैं बाख्तियार हूं, पैसा मेरे पास है, माल मेरे पास है, हुस्नो जमाल मेरे पास है। आपने यूं नहीं फरमाया जा खदीजा को दुल्हन बन, मोहम्मद दूल्हा बन के आ रहा है। आपने फरमाया मैं इसरा मेरे पास क्यों आया? ये मेरे चाचे अब्दुल, ये मेरे चाचे अबू तालिब का घर है, ये मेरे चाचे
अमीर हमजा का घर है, दोनों घरों में चला जा और जाकर खदीजा का रिश्ता मुबारक मेरे चाचे हाँ कर दे। चाचा बाप के बराबर होता है, ताया बाप के बराबर होता है। मेरे चाचे हाँ कर दे तो खदीजा को हाँ कर देना। अगर मेरे चाचे ना कर दे, खदीजा को कहना बुरा ना मना, मोहम्मद के बड़ों ने इनकार कर दिया। या तो चाचे को कोई चाचा उस वक्त समझे जब बाप की अहमियत हो। अल्लाह छलल्ले नाचने वाले गाने वाले हजारों आएंगे, सगे रिश्तेदार दूर होके बैठेंगे। अल्लाह अकबर। पहले वो वक्त था चाचा ताया साथ खड़ा होता था, पहले वो वक्त था फुप्पी मासी आंखों में सुरमा डाला करती थी। लेकिन मेरे अजीजों दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। जोश हमें जो दिए मैंने अपने घर को रोशन करने के लिए जलाए थे। मुझे क्या पता था मेरे घर का शराज़े को जला के रख देंगे, क्या पता था मेरी जिंदगी के अरमान गिरा के रख देंगे। दुनिया कहती क़यामत कब आएगी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया था, अल्लाह अकबर। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यह भी पूछा था क़यामत कब आएगी। आपने फरमाया पूछने वाला बताने वाले से ज्यादा जानता है क़यामत की निशानियां क्या है। फरमाया जब लोंडी अपने मालिक जनेगी। फिर आपने फरमाया था बकरियों के चरवाहे जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के एक दूसरे पे फख्र करेंगे, समझ लो क़यामत आ जाएगी। रहमत वाले नबी की पेशनगोइयां साबित हो रही हैं, सामने आ रही हैं। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी। जब बेटा बटन गिरे बांध के खोल के बाप के सामने कहेगा किए समझ लो क़यामत आ गई। जब बेटियां माँ के सर में जूतियां मारने लग जाएंगी, समझ लो क़यामत आ गई। जब पोते दोतरे नाने दादकों के आगे खड़े हो जाएंगे, समझ लो क़यामत आ गई। जब मेरा अजीजों घर की पाक दहलीज से हराम माल अंदर आने लग जाएगा और दुनिया हलाल को तरजीह नहीं देगी, हराम पर फख्र करेगी, समझो क़यामत आ गई। जब बेटियां खुले सर खुले दुपट्टा खुले गले बापों के सामने आकर बाप का सर शर्म से झुका देंगी, समझो क़यामत आ गई। रब्बे अकबर की कसम, ये उलमाए किराम बैठे हैं, मैं जिम्मेदारी से हल्फल कहता हूँ, अल्लाह की कसम इन्होंने जिन माओं का दूध पिया उन माओं ने कभी सीना आसमान के सूरज को भी नहीं दिखाया था। जब जवानी के अंदर हम माओं की गोद में आए थे, बच्चे रो रो के बिलक जाया करते थे। ससुर बैठा होता, बहू इशारा करती अम्मा जी अब्बा पास बैठे हैं। और बड़े जब बहू पर आए घर की किसी घर में आया करती थी तो घर का बड़ा ससुर अपनी चरपाई उठाकर घर की दहलीज या जानवरों के बाड़े में ले जाता था। वो कहता था पता नहीं मेरी चादर ऊपर नीचे हो जाए, कभी मेरी गैरत का जनाजा न निकल जाए। और मेरा अजीजों घर का जानवर भी दरवाजे पर दस्तक देता था, इंसान तो दूर की बात। ये हुक्म मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, हर कलमा पढ़ने वाले के लिए कुरान का हुक्म पूरा करना लाजमी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अलिया। ओ लोगो जो अल्लाह पर, रसूल पर, किताबों पर, फरिश्तों पर, नबियों पर ईमान लेके आए, अल्लाह अकबर। ओ लोगो जो ईमान लाए, खबरदार घर अपना हो या किसी रिश्तेदार का हो या किसी पड़ोसी का हो, खबरदार जब तक अंदर से आने की इजाजत ना मिल जाए तुम्हें किसी के घर जाने की इजाजत नहीं। अब शरीयत कहती है बाप का अपना घर, अंदर बेटियां, अंदर बहुएं, अंदर बहनें, अंदर माँ, अंदर बीवी। या अल्लाह सारे के सारे अल्लाह अकबर, सबका पर्दा मेरे सामने खुला हुआ है। बेटी है, बीवी है, बहन है। अल्लाह मैं तो बगैर इजाजत के जा सकता हूँ। फरमाया ठीक है, घर भी तेरा, मकान भी तेरा, बीवी भी तेरी, बेटी भी तेरी, बहन भी तेरी, माँ भी तेरी, लेकिन दरवाजा बजा के जा। यही तो पुराने लोगों में आदत थी, जब घर में दाखिल होते तो दूर से करके घगारा मारते या अपनी लाठी को जोर से दरवाजे पर कटा देते या जोर से दरवाजा बजाते और आवाज देते। इसमें मैसेज होता खटखटाने में, बजाने में, ए गैरत वाली बेटियों, गर्मी की वजह से अगर तुम्हारा सीना खुला है, तुम्हारा सर नंगा है, तुम्हारा गैरत वाला चिट्टी दाढ़ी वाला बुजुर्गी वाला बाप घर में आ रहा है, ए मेरी बच्चियों नंगा सर है तो ढांक लो, खुला सीना तो छुपा लो, क्योंकि तुम्हारा गैरत वाला बाप अंदर आ रहा है। गैरत वाले बाप की बेटियों के चेहरे पर उनके सीने पे निगाह पड़ गई तो बाप की गैरत का जनाजा निकल जाएगा। हज़रत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह दावत व तबलीग के बानी हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जहां जाकर अपना तज़किया क्या करते थे। कौन रायपुरी?
अल्लाह अकबर। जब मदरसे में पढ़ने के लिए गए तो सोने के लिए बिस्तरी कोई नहीं था। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों देवबंद से पता लगा यहाँ बिस्तर अपना लाना पड़ेगा। रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह देवबंद की गलियों में निकल गए। कचरे के ढेर पर, रूड़ी के ढेर पर फटा हुआ कंबल पड़ा हुआ था जिसमें मोटे मोटे सुराख थे। और मैं तुम्हें अपने काबिरीन की जिंदगी बताऊं, मोटे मोटे सुराख थे। फरमाया गर्मियों में नीचे भी छा लिया करता, सर्दियों में ऊपर ले लिया करता। ओ तुम दीन की अहमियत क्या समझोगे? रायपुरी ने 15 साल उस कंबल के अंदर गुजार दिए। हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह इतनी गैरत वाला था। मजमे में बहन बैठी होती, बहुत सारी औरतों में बहन बैठी होती और वो कहती अब्दुल कादिर मुझे पहचान ले, चेहरा देख के पहचान ले। रायपुरी बहन का चेहरा देख के नहीं पहचानते थे। फिर बहन मजमे में आवाज देती रायपुरी मुझे पहचान। रायपुरी आवाज से पहचानते थे। किसी ने कहा रायपुरी बहन का चेहरा देख के क्यों नहीं पहचानता? का इस्लाम भी गैरत वाला, कुरान भी गैरत वाला, फरमान भी गैरत वाला, खुदा आमना का लाल भी गैरत वाला और आमना के लाल का उम्मती भी गैरत वाला। मारे हया के आज तक मैंने बहन का चेहरा देखा ही नहीं, इसलिए बहन को पहचानता ही कोई नहीं। यहाँ तो पड़ोसन नहीं बचती, यहाँ तो काम वाली नहीं बचती, यहाँ तो मोहल्लेदार। ओ खुदा या अल्लाह जिसको उनके हुक्मरानी औरत हो जाए, कोई हमारा हुकूमत से, अपनों से, पराये से गिला कोई नहीं। आने वाले हालात आपके मेरे सामने, तुम हमारी सुनने को तैयार नहीं। 8 दिन के बाद 1 घंटा आपसे मुलाकात का मौका मिलता है, फिर भी आप हमारे करीब होने को तैयार नहीं। हमने पगड़ियां बांध बांध कर, तकवे दिखा दिखा कर, रो रो कर, जलसे कर करके तुम्हें मनाया, मानने को तैयार कोई नहीं। और 7 दिन 13 घंटे 23 घंटे तो अपनी जात को देते हो, जुमे के दिन 1 घंटा हमें दे दिया करो ताकि हम तुम्हें माल की पहचान न करवाएं। 7 दिन तुम कारोबार की पहचान कराते हो, खुदा की कसम 1 घंटा 8वें दिन में हम तुम्हें आमना के लाल की पहचान करवाएंगे। अपनों से कैसा सुलूक था, परायों के साथ कैसा बन के आया था, माफी का ऐलान कैसे किया था, अल्लाह अकबर, जालिम के जुल्म को कैसे माफ किया था, कितने रहम दिल थे, कितने रिश्ते जोड़ने वाले थे, कितना अपनों का एहसास था। वो नबी सादिकुल मसदूक पैगंबर बन के आया था। अल्लाह अकबर। हज्जतुल विदा का मौका आया, अल्लाह अकबर। फतह मक्का के मौका पर बड़े बड़े दुश्मनों के साथ जब माफी का ऐलान किया, बैतुल्लाह के दरवाजे की चौखट पे खड़े अहबार बिन अस्वद आए और यूं करके मुंह के ऊपर कपड़ा लपेटा हुआ और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गए और कहा आज बड़े बड़ों के लिए माफी का ऐलान है। अल-यौमा यौमुल मलहमानी, अल-यौमा यौमुर रहमा का ऐलान है। इतनों को माफ किया, आज मुझे भी माफ फरमा दो। आपने फरमाया चेहरा तो दिखा। उसने कहा चेहरा दिखा के माफी मांगी तो क्या माफी मांगी? आपने फरमाया जुर्म तो बता। उन्होंने कहा जुर्म बता दिया, क्या पता तू माफ करे या ना माफ करे। साहबा इकराम की तलवारें खिंच गई। या रसूलल्लाह आप हुक्म फरमाए इसका सर ना उड़ा दे। आपने फरमाया नहीं, दुनिया क्या कहेगी। अल्लाह अकबर। मैं दीन रहमत लेके आया, दीन ज़हमत नहीं लेके आया। अल्लाह अकबर। उसने यूं करके आगे हाथ बढ़ाया। आपने फरमाया जा तुझे माफ कर दिया, अब आगे क्या करे बिठाई। अगर मेरा जुर्म जाहिर हो जाए तो क्या अपनी माफी वापस लेगा? फरमाया नहीं, कर दिया। कहने लगा लिख के दे। रहमत वाले नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, जो कह दिया सूरज अपनी जगह छोड़ सकता है, मेरी जुबान से झूठ नहीं निकल सकता। अब तो अपना चेहरा दिखा दे। उसने यूं करके जब चेहरा से कपड़ा हटाया, हुजूर की आंखें खुली खुली रह गई। आपका हाथ आगे बढ़ गया, आंसू चल रहे हैं, आपकी जुबान नहीं चल रही, आपकी जुबान रुक गई। ये का इशारा कर रहे हैं। रो रो के जब अखियां मुबारक लाल हो गई, दाढ़ी मुबारक पर आंसू गिर गए। साहबा कहने लगे या रसूलल्लाह कौन है जिसने आपको रुला दिया? फरमाया मेरी बेटी का कातिल मेरे सामने आके बैठ गया। ये है जिसने मेरी ज़ैनब को मदीने में आने से रोका था। मेरी ज़ैनब जिस सवारी पर सवार थी, नेज़े की एनी सवारी की पीठ पे मारी थी, सवारी उछली थी, मेरी बेटी सवारी से नीचे गिरी थी। मेरी बेटी के पेट में बच्चा था, हमल जाया हो गया था। उन्हीं जख्मों में मेरी बेटी दुनिया से रुखसत हो गई। फिर हुजूर की अखियां बरस रही थी, जुबान आपकी फरमा रही थी ए अहबार बिन अस्वद, कोशिश किया कर मेरे सामने ना आया कर, मैंने तुझे माफ तो कर दिया। जब तू मेरे सामने आता है तो मेरी बच्ची का मासूमियत वाला चेहरा मेरे सामने आ जाता है। यही बेटी अखलाक सीख के जाओ आज के कादिर इज्तिमा में। यही बेटी जिसके गुस्ल के इंतजाम के वक्त हुजूर गए और आपने पर्दे में फरमाया ए मदीने की औरतों,
मेरी बेटी को गुस्ल दे लो, कफन ना देना, कफन मैं इसके लिए आऊंगा। अल्लाह अकबर। फिर रोज़ों वालों, तुमने बेटी की शादी के अंदर बापों के हाथों में लाल रंग के जोड़े तो देखे होंगे, ऐसा बड़े दिल वाला बाप तो दिखाओ जो बेटी का कफन लेके आ रहा है। जब सैयदा ज़ैनब को गुस्ल दे दिया गया तो हुजूर को पैगाम पहुंचा, या रसूलल्लाह आपकी बेटी को गुस्ल दे दिया। आप हुजरे मुबारक में तशरीफ ले गए, जो कंधे मुबारक पर आपके कमली मुबारक थी आपने वो उतारी, उसका तहमत बना लिया, जो तहमत थी उसको खोल लिया, उस तहमत को बल दे के अपनी बगल में दबा लिया। ये जहां सैयदा ज़ैनब को गुस्ल दिया जा रहा था वहां करीब गए और आपने फरमाया इस कपड़े में मेरी बेटी को कफन दे दो। जब सैयदा ज़ैनब को कफन पहना दिया गया, फिर आप हुजरे मुबारक में तशरीफ लाए और बेटी का चेहरा देख के रोने लग गए। फरमाया बेटी मैं तुझे नहीं चादरें तो ना दे सका, बेटी मैं तुझे नया तो कफन ना दे सका, लेकिन आज इस चादर में, इस कफन में जो तू लिपट के जा रही है, दुनिया बन के भी खत्म हो जाएगी, कोई बाप बेटी को ऐसा कफन नहीं दे सकेगा। मदीने की औरतें रोने लग गई, कहा रसूलल्लाह जन्नत से जिब्राइल लेके आया, फरमाया उससे भी बड़ी कीमती चादर है। साहबा इकराम कहने लगे अल्लाह के नबी बताओ तो सही है कौन सी चादर? फरमाया जाओ मेरी ज़ैनब को बता दो जिस चादर में तू लिपट के अल्लाह के पास जा रही है, वो चादर अभी अभी वो कपड़ा मोहम्मद के जिस्म से लग के आया। जाओ उन बेटियों को जाके कहो जो शादी के 10 साल बाद भी कहती अब्बे ने मैनू की दिता, तू तो घूंघट में बैठी हुई थी, तू तो लाल जोड़े में बैठी हुई थी, तेरे बाप की जान सूली पे लटकी हुई थी जब 200 बरातियों का कहा था 400 दरवाजे पर आ गया था। उसने बेटी दी, बेटे वालों लड़के वालों उसका एहसास था कि अपने घर के गुलशन का कीमती फूल तुम्हारे हवाले कर दिया, फिर भी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ा था। कोई कसर रहेगी तो मैनू माफ कर दिया जे, कोई काटा रह गया रोटी च कसर रहेगी तो माफ कर दिया जे, ए मेरी धी है इन्हें कुछ आंदा जाता कोई नहीं, यदि गलतियों को माफ कर दिया जे। तुम सास ससुर कम बने तो हातम ताई ज्यादा बन गए, तुमने जुल्म शुरू कर दिए, अपनी को चरपाई पे बिठाया, दूसरी से बर्तन धुलवाए, क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना? जिस तरह डॉक्टर नबज पकड़कर हर बीमारी को समझ जाता है, इस तरह बेटी जब मुकलावे बाप के घर आती है तो बाप चेहरा देख के समझ जाता है कि जिंदगी की अरमानों का बेड़ा गर्क ही हो गया। कहते हैं ये भाई कहते हैं और तेनू की दईए और शुक्र करो तुम्हारी पगड़ी, तुम्हारे तुल्ले, तुम्हारी टोपियां सलामत हैं। जब तुम 2000 और 5000 का नोट लेके आए थे और बहन के सर पे हाथ फेरा था और कहा था इत्थे दस्तखत कर दे, खुदा की कसम उसने ये ना देखा कि मुझे जूतियां मारेगा या मलका बना के रखेगा, उसने ये ना देखा काला है या गोरा, उसने ये नहीं देखा नसीब फूट गए या नसीब बन गए, उसने तेरी दाढ़ी को देखा, तेरी आंखों में आंसू देखे, उसने कहा और इससे बड़ी कीमत क्या लगाऊं, तू 5000 लेके आया, ये 5000 मेरे अरमानों की कीमत नहीं, आज जो दस्तखत कर रही हूं ये तेरे अरमानों तेरे आंसू की कीमत है। ओ मेरे भाई आज तू मुझे रोके दिखा रहा है, कल मेरी परेशानियों पे मुझे हंस के न दिखाना। मेरे भाई आज जिस तरह मैंने तेरी लाज रखी, आज जिस तरह मैंने तेरा साथ दिया, कल मेरा भी साथ देना। अगर मैं इनकार कर देती, अगर मैं ना कर देती तो रब्बे अकबर की कसम तुम्हारी जवानी फिरोज बटवा में मुंह दिखाने के काबिल होती। ये तो मेरा एहसान मानो कि मैंने घूंघट में रहकर तेरी इज्जत को बचा लियो, तो खुशियों में रहकर मेरी इज्जत के अरमानों का गला न घोटना। कभी तुझे मेरी परेशानी का पता लग जाए तो खुदारा मेरा एहसास करना। पहले बहनों की दुआएं लगा करती थी, अब तो बहनों की बद्दुआएं लोग कहते लग रही हैं। एक भाई का बेटा बीमार हो गया, एक भाई का बेटा बीमार हो गया, बाप मरा और बच्चों के कह गया तकसीम सही से करना। भाइयों ने जदाद अपने आप पे तकसीम कर ली, बहन को कुछ ना दिया, उसके माथे पे बल ना आया बल्कि दुआएं दी। किसी ने प्लाट बना लिया, किसी ने जदाद बना ली, किसी ने अपने बच्चे को बाहर भेज दिया। एक भाई का बेटा बीमार हो गया, इतना बीमार के लाइलाज मर्द लग गया, जितनी प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा आया था वो खत्म। अल्लाह अकबर। दूसरे भाई को फोन करा, यार तेरे पास पैसे दे दे, मैंने कारोबार में लगा है, मैं तुझे दे दूंगा। उन्होंने कहा बच्चों की फीस भर दी, सेमेस्टर की फीस भर दी। दूसरे से पूछा, उसने कहा मैंने प्लाट खरीद लिया, तने तनहा घर के अंदर बैठा हुआ था, किसी को खबर नहीं थी, नीचे खुद ऊपर खुदा था, कुदरत की करनी देख। वही बहन जिसे हिस्सा न दिया, दरवाजा बजा, दरवाजा खुला, वही बहन दरवाजे पर आ गई। अल्लाह अकबर। भाभी ने देख के मुंह बनाया, कहने गिले साढ़े ते पहले मुसीबत पईयां पाए, भांडे चुक
के हमारे घर आ गई, पता नहीं घर में आके क्या वावेला करेगी। बहन की भाभी का चेहरा देख के समझ गई, कहने लगी भाभी जान जरा मुझे पानी तो पिला दे, मैं तेरे से कुछ और नहीं मांगती। भाभी गुस्से में पानी पिलाने के लिए लेने के लिए अंदर गई, वो अपने भाई को लेके चिमट गई और रोके कहने लगे अपनी तकलीफ का सारी दुनिया को बताया, मुझे भी तो बता देता, मैं भी तो तेरी माँ जाई हूँ, मैं भी तो तेरी बहन हूँ, जिस पेट में तू पला मैं भी तो वहीं पली हूँ, जिस बेड़े में तू खेला मैं भी तो खेली हूँ। कोई बात नहीं, तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, कोई शिकवा नहीं, कोई नहीं, मैं हूं ना, मेरी दुआएं तो तेरे साथ हैं। उसने कहा यहाँ तो डॉक्टर पैसा मांग रहा है, दुआएं नहीं मांग रहा, का उसका भी मैंने इंतजाम कर रखा है। अपनी आस्तीन अपने बाजू से ऊपर की जितनी चूड़ियां सोने की पहनी थी सारी उतार के भाई की झोली में डाल दी और यूं करके ढक दी। का भाभी को खबर होने ना देना कि बहन दे के गई है। और भाई के सर पर हाथ फेरा, माथा चूमा, कबीरा मेरे पास सही था दे दिया, अगर कब पड़ जाए मुझे फोन कर देना, मेरा जिस्म तो मेरे पास है भाई, तेरी खुशियां में अपने जिस्म के टुकड़े बेच कर वापस लेके आऊंगी। जब बहनें ऐसी थी तो भाइयों का किरदार आसमान में बोलता था। दिखाओ मुझे फिरोज वटका में कोई ऐसा नौजवान जो अपनी बहनों के लिए शाम को कुछ लेके जाता हो। गर्मी की छुट्टियों में बहनें दरवाजे पर आई, मुझे दिखाओ कोई ऐसा वीर जो शाम को बहनों में जाके हंसता हो, मुस्कुराता हो। मम्मी कोई नहीं। मैं समुद्री के इलाके में बयान करने के लिए गया, खाना खाने मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। मैं खाना खाने कमरे के अंदर बैठा, माँ और बेटियां आ गई, पीछे भाई भी आ गया। वो बहन उम्र रसीदा थी, हिचकियों के साथ होके भर भर के लग गई। मैंने कहा भैने की होया? कहा मौलवी साहब पर साडा ख्याल नहीं करता। भाई बड़ा बोला, उन्हें कहा जी अल्लाह दी कसम हिस्सा भी दे दिता है, दाने आंदे ने वो भी घर भेजी देने, कमाद च रहो भी भेजी दा, दुध भी लेके जाने, मौलवी साहब खर्चा भी देने। मेरी अल्लाह अकबर। वो बहन कहने लगी मौलवी साहब अल्लाह का शुक्र है जो ये कह रहे उससे ज्यादा हमारे घर के अंदर मौजूद है। मैंने कहा फिर किस चीज से? कहा मौलवी साहब जहाँ 2 महीने गुजरते थे मेरा बाप गाड़ी लेके दरवाजे पर आता था और अल्लाह अकबर दरवाजे पे खड़े होकर जोर से कहता तीयो किथे। जब बुआ खोल के पर्दा हटा के अंदर आता था हमारे सारे गम ही धुल जाते थे, यूं सीने से लगाता था। मौलवी साहब बाप को मरे 2 साल हो गए, इस भाई से पूछो कभी दरवाजे पे फेरा ही नहीं मारा है, कभी अपने आप में फोन ही नहीं करता, हम फोन करते हैं हमारा फोन नहीं सुनता। मौलवी साहब जिस चीज का जिक्र करता है हम थूकने को तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। भाइयों से आज वादा ले, जब तक जिंदगी हमारे से हंस के बात कर लिया कर, कभी कभी फेरा मार दिया कर। मैंने कहा मेरी बहना सिर्फ ये एक घर का दुखड़ा नहीं, हर घर का दुखड़ा है। अल्लाह अकबर। दोस्तों को तरजीह दी, बहन भाइयों को छोड़ दिया। पहले भाई मेरे अजीजों घर के वेड़े में मिलते थे, अब अदालतों में मिलते हैं मेरे अजीजों। अल्लाह अकबर। इस जमीन के लालच ने इंसान को इतना बदनुमा कर दिया कि अदालत में 4 बहनों का खड़ा होकर इनकार कर रहा है, मैं अपने बाप का इकलौता हूँ, मेरी बहन ही कोई नहीं है। जब ऐसी तमाम अंदर आ जाए, ऐसी हविस आ जाए तो फिर माल तो घरों में आता है, ईमान सीने से निकल जाता है। क्या गारंटी मरते वक्त कलमा नसीब होगा? खुदारा 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 हाथ जोड़ता हूँ मेरे प्यारो, मेरे लाडलो, आपके आगे अपने घरों को वक़्त दो, अपनी औलाद को वक़्त दो। अल्लाह की कसम आज औलाद की कदर कोई नहीं। उनसे पूछ जो औलाद के लिए तरसते हैं, ना तवीज़ काम आया, ना मुरीद काम आया, ना पीर काम आया। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। आयशा के हुजरे में, अम्मा जान के कमरे में मदीने का छोटा सा बच्चा फुदकता फुदकता आ गया। हुजूर सामने अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इधर बैठी हैं, वो बच्चा घर के वेड़े में खेलने लग गया। हुजूर ने सैयदा आयशा की तरफ देखा, अम्मा का सारा चेहरा आंसुओं में तर हो गया। आपने फरमाया आयशा क्यों रही, तुझे क्या हुआ? बच्चे की तरफ इशारा किया, क्या या रसूलल्लाह ऐसा मेरी गोद में भी आना चाहिए। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया आयशा मेरी तरफ इशारा ना कर, यहाँ इख्तियार मेरा नहीं चलता, मेरे खुदा का चलता है। पैसा पास, माल पास, सब कुछ पास, लेकिन औलाद कोई नहीं। और जिनको खुदा के वास्ते औलाद दी, इन नन्ही सराइयों को, इन छोटे छोटे मटकों को, इन नन्हे कुओं को अखलाक से, किरदार से
प्यार से भरो, नफरतों पैसों से ना भरो। जो इन कुओं में भरोगे, जो इन सराइयों में भरोगे, वो तुम्हें मौत के वक्त पीना पड़ेगा। फिर ना कहना कड़वाहट है, कुसेला है, फिर ना कहना अल्लाह अगर बदनुमा बद जायका पानी है। अखलाक भरो, किरदार, अपने बड़ों छोटों के रिश्तों की पहचान करवाओ, अल्लाह रसूल के रिश्तों की पहचान करवाओ, खुदा की जात की पहचान करवाओ, मुस्तफा खत्म नबूवत की पहचान करवाओ, सहाबा इकराम की पहचान करवाओ, सहाबिया इकराम की साहबियात की पहचान करवाओ। इस्लाम बताओ क्या है, किरदार बताओ क्या है, माशरा किस चीज से बनता है, खानदान किस चीज से बनता है। सिर्फ दौलत काम नहीं आएगी मेरे अजीजों, दौलत के अलावा बहुत सारी चीजें, किरदार काम आएगा, खत्म नबूवत की नौकरी काम आएगी, साहबा की गुलामी काम आएगी। अगर मेरे अजीजों आज हमने अपने बच्चों के इर्द गिर्द गहराओ तंग ना किया तो आने वाले वक्तों में यही बच्चे हमारी नाकामी का सबब बन जाएंगे। इसलिए आप हजरात से अल्लाह के वास्ते अर्ज करता हूँ, अपना आप भी बनाओ, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाओ। अल्लाह अकबर, कम से कम 5 वक्त की नमाज की तो पाबंदी कर लो, कह दो इंशाअल्लाह करेंगे। कोई कुरान पाक पढ़ना आता है तो बिस्मिल्लाह अपने बच्चों के सामने पढ़ो। बस आखिरी बात, उस वक्त के दाद के, उस वक्त के बड़े अपनी जेब में जो 4 आने की 5 ठंडी मिठी टॉफियां आया करती थी, हम इतने से थे, हमारे बाजार वाली आला मस्जिद पूरा मोहल्ले के बच्चे उस मस्जिद में जाया करते थे, क्योंकि उस वक्त इमाम साहब नमाज पढ़ने वालों को एक मिठी टॉफी दिया करते थे, लाइनें बना के खड़े हो जाते थे। अब तो बच्चों को मस्जिद के अंदर घुसने कोई नहीं देता। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, उस वक्त मदीने की एक घर सरंग की तस्बीह हुआ करती थी। सारे पोते दोते दादे नाने के पास आके बैठते थे और कहते थे दादा मक्का दिखा, दादा मदीना दिखा। तो उस तस्बीह के मेहराब में मक्का मदीना दिखाया करते थे। अब तो दादा भी गेम में खेल रहा है, उसका भी बेड़ा गर्क हो गया, औलादों का भी गड़बड़ हो गया। खुदा के वास्ते अपने बच्चों के सामने नफलों का एहतमाम करो, फर्ज मस्जिद में पढ़ो, सुन्नत नफिल घर में जाके पढ़ो, ताकि बच्चे को पता लगे ये भी कोई चीज है। कुरान पाक अपने बच्चों के सामने पढ़ो ताकि बच्चों को भी पता लगे ये भी कोई चीज है। जिन्हें पढ़ना नहीं आता वो अपने बच्चों के सामने खोल के बैठ जाया करे, और जिन्हें पढ़ना आता है कम से कम 1 सिपारा तो रोजाना पढ़ा करें, ताकि घर के अंदर नमाज कुरान की बरकत रहमत आ सके। नियत करो इंशाअल्लाह कुरान पाक की तिलावत रोजाना करेंगे को इंशाअल्लाह भाई। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के घर का तवाफ भी करेंगे, हज भी करके आएंगे। और अखलाक ऐसा मीठा बोल, ऐसा मीठा बोल, ऐसा मीठा बोल बोल के जाओ कि जब दुनिया से जाओ तो दुनिया में से जाओ तुम हंसते हुए जाओ, तुम्हें रुखसत करने वाले रोते हुए जाएं। और इन गलियों को गवाह बनाओ, इन बाजारों को गवाह बनाओ, इस मोहल्ले को गवाह बनाओ। किरदार, गुफ्तार, सूरत, सीरत ऐसी कि ये गवाही दे, मोहल्ला, गलियां, ये दरख्त, ये पत्ते, ये दरो दीवार गवाही दे। मरने के बाद इस मस्जिद में ऐलान हो, हजरात शेख का बेटा शेख फौत हो गया, अभी थोड़ी देर बाद में शेख साहब का जनाजा जाएगा, पठान अवान का जनाजा जाएगा। जब इन गलियों से जनाजा गुजरे तो दरो दीवार के पठान अवान का जनाजा नहीं जा रहा, बल्कि मोहम्मद के गुलाम का जनाजा जा रहा है। मेरे अजीजों कब्र के हवाले हो, मौत आए हालत यो इरजी इला रब्बिकी रागियतम मरगिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। और देखने वालों ये मेरा फरमा बरदार था, मेरे नबी का ताबेदार था। ओ लोगों ये मट्टी के गड्ढे में नहीं जा रहा बल्कि जन्नतुल फिरदौस के अंदर जा रहा है। ऐसा बोल बोल के जाओ। आखिरी बस इतनी सी बात रह गई, इतनी सी बात रह गई। अब्बा अनपढ़, कुछ नहीं पढ़ा हुआ, वही तबलीग में निकलकर 5-10 सूरत याद, नमाज कुरान याद है। कयामत का दिन होगा, जन्नतुल फिरदौस में बिठाया जाएगा। फरिश्ते कहेंगे कोई चीज चाहिए का, नहीं कुछ और चीज याद कर लेगा, कोई नहीं। बड़ी देर, हाँ यार मेरा दुनिया में एक बेटा था जिसके पैदा होने पे बड़ी खुशी मनाई थी। हज़रत मौलाना गुलाम सरवर शेख साहब से मैंने कान में अजान भी दिलवाई थी। फिर इतना सा बड़ा हुआ माँ जामा कादरिया में छोड़ने भी आया था। फिर मेरा बच्चा कुरान का हाफिज भी बना था, मुझे वो नजर नहीं आ रहा कहाँ चला गया। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह से पूछ के आते हैं, या अल्लाह सारी चीजें मिल गई, वो कह रहा मेरा बच्चा कुरान का हाफिज नहीं मिल रहा। अल्लाह फरमाएंगे हैं वो जन्नत के निचले दर्जे में है। बाप कहेगा मैं अनपढ़, मैं जन्नतुल फिरदौस में, मेरा बेटा जन्नत के निचले दर्जे में। अल्लाह फरमाएंगे जाओ उससे पूछ के आओ, बेटे से मिलेगा? जी अल्लाह मिलूंगा। अल्लाह फरिश्तों से कहेंगे बाप को नीचे नहीं भेजना बल्कि बेटे को ऊपर लेके आना है। जन्नती अरबी घोड़ा जिसके पर भी होंगे वो परों को फैला के नीचे जाएगा, बेटे को बिठा के लाएगा। फिर जन्नतुल फिरदौस में बाप बेटे की मुलाकात होगी कि
कहेगा अब्बा जी तुसी इथे, पुत्र के अब्बा कहेगा पुत्र तू किथे, अब्बू जी मैं थल्ले रहना। कहेगा या फरिश्ते ये कुरान का हाफिज वो नीचे और मैं अनपढ़ मैं ऊपर। वो कहेगा मुझे नहीं पता, चलो अल्लाह से पूछ के आते हैं। बाप बेटा अल्लाह के दरबार में जाएंगे, कहेंगे अल्लाह जो हाफिज कुरान है वो नीचे और जो अनपढ़ बाप है वो ऊपर। अल्लाह फरमाएंगे फैसला करता हूँ, बता कभी इंतकाल हुआ था? या अल्लाह 2024 में इंतकाल हुआ था। बेटे से पूछा जाएगा तेरा कभी इंतकाल हुआ था? कहेगा 2045 में इंतकाल हुआ था। अल्लाह अकबर, कितना बाप के मरने के बाद जिंदा रहा, बाप के मरने के बाद कितना जिंदा रहा? कहेगा अल्लाह 15 साल 20 साल जिंदा रहा। अल्लाह इससे क्या मामला? फरमाया हर साल जब रमजान उल मुबारक आता था तो क्या करता था? अल्लाह मैं कुरान पढ़ता था, फिर तरावी पढ़ के बाप के लिए दुआ फरमाता था। अल्लाह फरमाएंगे इसीलिए तो तेरे बाप का दर्जा ऊपर चला गया। या अल्लाह वो कैसे? फरमाया जब तू कुरान पढ़ते पढ़ते आयत पे रुकता था मैं तेरे बाप का दर्जा बुलंद करता था, फिर तो आयत पढ़ता था मैं तेरे बाप का दर्जा बुलंद करता था। तूने 20 साल में मुझे कुरान सुनाया, मैंने तेरे बाप को कब्र से उठा के जन्नतुल फिरदौस के अंदर पहुंचा दिया है। कम से कम अपने मरने से पहले ऐसी औलाद तो तैयार कर जाओ। दुकान के वारिस, मकान के वारिस, जायदाद के वारिस तैयार कर दिए, कब्र का वारिस भी तो कोई तैयार करके चले जाओ। मेरे अजीजों जब स्कूल में बच्चे का इम्तिहान होता है ना, स्कूल में बच्चा या पहले दिन जब स्कूल जाता है जाए छाड़ा नहीं अब्बू मैं तेरे साथ जाना है। बाप बेटे को मोटरसाइकिल पे बिठाएगा, सिलेंटी भी दिलवाएगा, जूस भी दिलवाएगा। जब स्कूल छोड़ के आएगा बच्चा रू रू करके बाप को लिपटेगा, बाप जबरदस्ती उतारेगा और कहेगा अच्छा मैं यही खड़ा हूँ, मैं यही खड़ा हूँ, जल्दी पढ़ के आ, तुझे छुट्टी होगी साथ लेके जाऊंगा। बच्चा कहता है इत्थे खलोता कहाँ? फिर बच्चा स्कूल के अंदर चला जाएगा, फिर पीछे मुड़ के आएगा, अब्बा कहेगा ठहर जा, परत के मेनू देखेगा, फिर मुड़ के आएगा, कहेगा यहाँ खड़ा हूँ, 1 घंटा धूप में खड़ा है, दरख्त की छांव के नीचे खड़ा है। हाजी साहब, मलक साहब, राणा साहब इतने बोले हाँ यार पुत्र स्कूल पढ़न गया, पहला दिन है ना, अगर दिल नहीं लगा कि पता किस वक्त बाहर आ जाए, मुझे ना पाए तो घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा। जब मौत आए, मौत आए, मौत आए, उस वक्त बच्चे को पैगाम दे दो, ऐ मेरा बेटा जब तेरे स्कूल में पहला दिन था तो मैं स्कूल के दरवाजे के बाहर खड़ा था, जब तक तू पढ़ के कामयाब होके नहीं आया मैं दरवाजे से बाहर खड़ा था, मैं बाहर न गया। ऐ मेरे बच्चे कब्र का मेरा पहला दिन होगा, ऐ मेरे बच्चे मेरी कब्र के 4 चफेरे मेरे बच्चे बैठ जाना, खुदा को इतना रो के दिखाना, इतना कुरान पढ़ के दिखाना, जब तक मैं कब्र में कामयाब न हो जाऊं खुदा को कुरान सुनाते रहना, क्योंकि कब्र में मेरा पहला दिन है, पहले दिन की पहली घबराहट होगी। जिस ना बेटे बचपन में मैं तेरे दरवाजे पे, स्कूल के दरवाजे पे खड़ा रहा, ऐ मेरा बच्चा कब्रिस्तान के अंदर खड़े होकर तू भी मेरे लिए दुआ करता रहना। अब ईमानदारी से बताओ, दुकान का हिसाब करने वाले, मकान का हिसाब करने वाले तो सारे हैं, कब्र में साथ देने वाला कौन है? कम से कम इतना तो मेरे अजीजों अपने बच्चों को इतना तो दीन सिखाओ ताकि मेरा बच्चा अपने हाथों से मुझे गुस्ल दे, ताकि मेरा बच्चा खुद मुसल्ले पे खड़े होकर मेरा जनाजा पढ़ाए। अब्दुल हन्नान जनाजा पढ़ाएगा, कहेगा या अल्लाह माफ कर दे ये मेरा नमाजी है। बच्चा जनाजा पढ़ा के कहेगा अल्लाह माफ कर दे मेरा अब्बा है, आंसू बहाना मेरा काम है, माफ कर देना तेरा काम है। अपने बच्चों की फिक्र करोगे? कोई इंशाअल्लाह करेंगे सारे, अपनी भी फिक्र करोगे सारे, अपने घर के अंदर दीनदारी माहौल पैदा करोगे, अल्लाह जिंदगी में बरकत अता फरमाए। तौबा के कलमात पढ़ ले, पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तौबा के सारे जोर से पढ़े, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। या अल्लाह मेरी तौबा, जोर से या अल्लाह मेरी तौबा, तमाम गुनाहों से, तमाम खताओं से, या अल्लाह मेरी सच्ची तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा, या अल्लाह मुझे तौबा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिंदगियों में दीन जिंदा फरमाए। आखिरी तस्कील आप हजरात के आगे, ये मदारिस ये मसाजिद, ये मदारिस ये मसाजिद अल्लाह की नेमतों में बड़ी नेमत है, और मदारिस और मसाजिद का निजाम अल्लाह ने अपने हाथ में रखा, जरिया आपने, अल्लाह ने आपको मुझे बनाया। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम दुश्मन अनासिर पूरी मेहनत कर रहे हैं, और पूरी दुनिया के कुफर की कोशिश ये, बैठिए, पूरी दुनिया के कुफर की कोशिश ये है कि किसी तरह मुसलमानों को
उनके कुरान और ईमान इस्लाम से दूर कर दिया जाए। और वो किसी हद तक कामयाब होने की कोशिश करते हैं, लेकिन मदारिस दीनिया के अंदर पढ़ने वाले और मदारिस दीनिया के रखवाले और मस्जिदों को आबाद करने वाले उनकी कोशिशों को हर मैदान हर चौक में नाकाम बनाते हैं। जब ये मदारिस और मसाजिद ही कुछ मसाइल का शिकार हो जाएं, तो उस वक्त हिम्मत और कोशिश हमारी होनी चाहिए कि अपने मसाइल और अपनी परेशानियों को दरगुजर करके इन मसाजिद और मदारिस की परेशानियों का हल तलाश करें। इस वक्त जिस तरह घरेलू जिंदगी, दुकान की जिंदगी, बिजली के बिलों के परेशान है, मदारिस वाले भी परेशान हैं। और इस मदरसे के अंदर तकरीबन 150 के करीब, बल्कि 220 के करीब अमले का और बच्चों का खाना, बच्चियों का खाना पकता है। 3 वक्त उन्हें अच्छे से अच्छा खाना दिया जाता है। एक घर का आम खर्चा, जब 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चे हों, कम से कम 50,000 रुपए से ऊपर का खर्चा है। जब 50,000 रुपए से ऊपर घर के 2 अफराद का खर्चा है, जब 200 कुरान के अल्लाह के रसूल के मेहमान हो, तो उनका खर्चा कितना होगा।